हे एवरीवन, दिस इज प्रतिमा सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो अक्सर आपको कंफ्यूज करते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन और उनकी मीनिंग को लेकर बहुत सारे मन में सवाल रहते हैं या भ्रम रहता है थोड़ा सा। तो ऐसे ये जो वर्ड्स हैं इनको आज क्लियर करेंगे और ये पूरी सीरीज चलेगी, यानी कि ए से लेकर के जेड तक के जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं उन सभी को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला देखेंगे यहाँ पर एक्सेप्ट और दूसरा है एक्सेप्ट। तो दोनों में क्या है देख लीजिए। ACCEPT इसका मतलब होता है स्वीकार करना और EXCEPT इसका मतलब होता है सिवाय छोड़कर, यानी कि इसको छोड़कर। लाइक डू एवरीथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग गेम। ओके, नेक्स्ट दूसरा क्या है हमारा एक्सेस। इसका होता है मतलब पहुंच, ACCESS ये होता है पहुंच। और दूसरा एक्सेस क्या होता है EXCESS, ये इसका मतलब होता है अधिकता। इसका मतलब आपका अधिकता होता है। नेक्स्ट तीसरा हमारा क्या है, ये है अडेप्ट। अडेप्ट मतलब अनुकूल बनाना, यानी कि नया रूप देना, किसी चीज को अडेप्ट कर लेना, उस अनुकूल बन जाना, किसी के अनुकूल बन जाना या किसी चीज को अनुकूल बनाना। दूसरा है अडॉप्ट। इसमें क्या होता है अपनाना और गोद लेना, इसका मीनिंग होता है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है, इतना ही अंतर है। तीसरे में क्या है ई है। अडेप्ट ये इसका मतलब होता है कुशल, निपुण, दक्ष। किसी चीज में कोई अगर कुशल है तो उसे अडेप्ट बोलेंगे। चौथा हमारा क्या है एडिशन। एडिशन मतलब बढ़ोतरी होता है और इसी का जो दूसरा कंफ्यूजिंग वर्ड इसके साथ होता है तो ये अक्सर आता है एडिशन। ये जो एडिशन होता है ये पुस्तक का संस्करण होता है, ADITION एडिशन, पुस्तक का संस्करण। जबकि जो एडिशन होता है ADDITION एडिशन होता है किसी चीज में बढ़ोतरी कर देना, यानी कुछ उसमें और एड ऑन कर देना। नेक्स्ट पांचवा पेयर हम क्या देखेंगे एडवर्स। ये होता है दुर्भाग्यपूर्ण या अवांछनीय। और इसी का सिमिलैरिटी में दूसरा वर्ड आता है एवर्स। इसका होता है किसी कार्य को करने में अनिच्छुक। अगला आपका पेयर क्या है अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना, यानी कि कोई चीज किसी को प्रभावित कर रही है तो कहते तब वो क्या कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है। जबकि इसी में हम अगर ई से स्टार्ट कर देते हैं इफेक्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव, किसी का प्रभाव किसी पर पड़ रहा है तो उसे प्रभाव। और दूसरा इफेक्ट सेम स्पेलिंग के साथ क्या हो जाएगा EFFECT इफेक्ट। इफेक्ट मतलब क्या होता है लागू करना। तो यहाँ पर तीन वर्ड हैं AFFECT इफेक्ट मतलब प्रभावित करना, EFFECT इफेक्ट मतलब प्रभाव, और तीसरा है EFFECT सेम स्पेलिंग के साथ, इसका मतलब होता है लागू करना। तो इफेक्ट का दो मतलब होता है, प्रभाव होता है पहला और दूसरा होता है लागू करना। सेवेंथ में कौन से पेयर हैं इसमें ऑलरेडी। देखिए ऑलरेडी ये अलग अलग है। ऑलरेडी अगर आप अलग अलग लिख रहे हैं तो उसका लिखने में थोड़ा सा अंतर आएगा और उसके मतलब में भी अंतर आ जाता है। अगर ALL ऑल और READ रेडी इन दोनों को आपने स्पेलिंग के साथ इस स्पेलिंग के साथ अलग अलग लिखा है तो इसका मतलब होगा पूर्ण तैयार, सभी लोग और सभी चीज तैयार है, यानी कि जो भी प्रिपरेशन हो रही है, जिस चीज की बात हो रही है वो पूरी तरह से तैयार है। जबकि इसी ऑलरेडी को अगर हम एक जगह लिखते हैं, जोड़कर लिखते हैं, तो एक तो सबसे पहला हो जाएगा कि एल कम हो जाएगा। यहाँ पर डबल एल है, यहाँ पर सिंगल एल है, तो ये एक एल कम हो जाएगा और इससे मतलब इसका क्या होगा पहले से ही। कहते हैं ना कि ऑलरेडी आई नो, मैं पहले से ही जानती हूँ। तो यहाँ पर है ऑलरेडी, जब एक साथ लिखेंगे तो पहले से, और अलग अलग लिखेंगे तो पूर्ण रूप से तैयार है कोई चीज। इसी तरह ऑल टुगेदर का देखेंगे हम। ऑल टुगेदर, अगर ऑल टुगेदर को आप अलग अलग लिख रहे हैं, डबल एल के साथ ऑल बना रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा एक साथ, साथ साथ, सभी लोग मिलकर। ठीक है, यहीं पर इसी ऑल टुगेदर को यदि आप साथ में लिख रहे हैं और सिंगल एल के साथ लिख रहे हैं साथ में, तो ये हो जाएगा पूरी तरह से, पूर्णतया या पूरी तौर पर। वही जैसे यहाँ पर ऑलरेडी है
ऐसे ऑल टुगेदर की भी दो तरह से लिखा जाता है, साथ में और अलग अलग। तीसरा ऑलवेज है, ऑलवेज, ठीक है। अगर आप अलग अलग लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा सभी तरह से, और अगर आप इसको जोड़ के ऑलवेज लिख रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा हमेशा, सदा। अब हमारा 10वां पेयर क्या है? ऑल्टर। तो ये है ALTAR, ये इसको ऑल्टर बोला जाएगा, एल्टर नहीं बोला जाएगा, ऑल्टर बोला जाएगा। ये है पूजा की वेदी। और दूसरा है ALTER, देखिए यहाँ पर E है और यहाँ पर A है। जब A हम करेंगे तो ये पूजा की वेदी हो जाएगा, और जब हम E के साथ ऑल्टर बोलेंगे तो ये हो जाएगा बदलना। अगला है हमारा अमेंड, सुधार करना, और इसी का दूसरा इमेंड, किसी साहित्यिक कृति का संशोधन या संपादन करना। तो इमेंड और अमेंड में क्या अंतर है? यहाँ अमेंड में ए से स्टार्ट हो रहा है, जबकि इमेंड में ई से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट पेयर हमारा क्या है? अल्टरनेट। जो अल्टरनेट होता है, ये क्या होता है? एक दिन छोड़कर, मतलब ये काम मैं अल्टरनेट करता हूँ, यानी कि एक दिन छोड़कर करता हूँ। यहीं पर इसी का मिलता जुलता वर्ड क्या है? अल्टरनेटिव। इसका मतलब होता है कि विकल्प। जैसे आपने कुछ कहा तो ठीक है, किसी ने कहा, आपके दोस्त ने कहा कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है, यानी कि इसका कोई विकल्प नहीं है, तो आपको ये काम करना ही होगा, ठीक है। अगला है एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह होता है, ये एक नाउन है, और लेकिन इसी को अगर हम एडवाइस बोलेंगे, यहाँ पर जा बोलेंगे और यहाँ पर सा बोलेंगे, ठीक है। तो ये अगर सिर्फ सी की जगह पर एस यूज हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा? वर्ब, यानी सलाह देना, ये काम किया जा रहा है। तो ADVICE, एडवाइस मतलब सलाह होता है, ये एक नाउन है, सलाह कहते हैं ना, सलाह। और जो इसका एडवाइस होता है वो सलाह देना होता है, ये वर्ब हो जाता है। तो ADYSE, तो ये हो जाता है सलाह देना। अगला है आंसर, प्रश्न का उत्तर देना। लेकिन अगर हम रिप्लाई की बात करें, REPLY, रिप्लाई, तो किसी बात का उत्तर देना। आंसर का मतलब होता है किसी ने प्रश्न पूछा, उसका हम आंसर दे रहे हैं, लेकिन रिप्लाई आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यानी कि कोई बातचीत हो रही है, आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं और आप उसका उत्तर दे रहे हैं, किसी बात, कोई बात हो रही है, उसका उत्तर दे रहे हैं। अगला आपका 15 नंबर का पेयर है, ये है एंगल। एंगल मतलब कोण होता है, ANGLE, एंगल, एंगल मतलब कोण होता है, जबकि ANGEL एंजल होता है, एंजल मतलब देवता। 16 नंबर का पेयर में क्या है? एक्सीडेंट आ जाता है, दुर्घटना, और इंसिडेंट आ जाता है, ये घटना है। ये दुर्घटना है और ये घटना है। इंसिडेंट घटना और एक्सीडेंट दुर्घटना, काफी मिलते जुलते वर्ड हैं। और 17वां पेयर में क्या आ जाएगा आपका? अबेटमेंट, कोई चीज का समापन होना, कमी हो जाना, छूट या कटौती। तो जैसे योर फीवर गॉट अबेटेड, आपका फीवर कम हो गया है, तो यहाँ पर अबेटमेंट, कम होना। इसी का सेकंड पेयर में क्या आता है? अबेटमेंट, ये उकसाहट, दुष्प्रेरण इसका मतलब होता है, दुष्प्रेरण या उकसाहट। 18 नंबर के पेयर में आ जाएगा आपका एक्सीड, यानी कि स्थान प्राप्त करना, स्वीकार करना। और इसी का पेयर है एक्सीड, अतिक्रमण करना, सीमा से बाहर जाना, एक्सीड। तो एक्सीड एंड एक्सीड, यहाँ पर ई जो अतिक्रमण करना है, EXCEED, एक्सीड मतलब अतिक्रमण करना, अपनी सीमा से बाहर चले जाना। और जबकि ACCEDE, एक्सीड मतलब होता है स्थान प्राप्त करना और स्वीकार करना। 19 नंबर के पेयर में आ जाते हैं और देखते हैं क्या है एक्शन। एक्शन क्या होता है? ACCENT, एक्शन मतलब स्वराघात उच्चारण चिन्ह, और इसका पेयर है एसेंट। एसेंट मतलब सहमत होना, स्वीकृत देना। तो एक्सेंट कहते हैं किसी भाषा का एक्सेंट क्या है, तो उच्चारण करने का तरीका क्या है, तो ये एक्सेंट हो जाएगा ACCENT, एक्सेंट। और ASSENT, एसेंट। एसेंट मतलब स्वीकृत देना। यहाँ पर अगला वर्ड है आपका अकॉम्प्लिश। देखो अकॉम्प्लिश में सिर्फ अंतर क्या है, यहाँ पर लास्ट में SH आएगा और यहाँ पर CE आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर काफी बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखना है, क्या अंतर मिलेगा कि जो अकॉम्प्लिश है, फर्स्ट वन ACCOMPLISH,
PLISH। ये जो अकॉम्प्लिस है इसका मतलब होता है पूरा करना, संवारना, निखारना, ठीक है। लेकिन जो इसका अकॉम्प्लिस है दूसरा पार्ट ACCOPLICE, जो CE के साथ बनेगा वो उसका मतलब हो जाएगा सह अपराधी, सहकर्मी। तो कोई अपराध में साथ देना, अकॉम्प्लिस, सह अपराधी, सहकर्मी, इसका मतलब हो जाएगा अकॉम्प्लिस। तो सिर्फ छोटा सा अंतर है, यहाँ SH है, यहाँ CE है। बाकी सेम स्पेलिंग है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम ही है, लेकिन इसके मतलब पूरी तरह से अलग है। तो आज के लिए इतना ही। आगे के जो भी कंफ्यूजिंग वर्ड हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ऐसे ही इंग्लिश में इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए, नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।